तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस बंद कमरे से जहां मिहिर नयना को छोड़कर जाने ही वाला होता है, लेकिन वो एक आखिरी बार लौट कर आता है। वो कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी से प्यार करता है। उसकी आंखों में एक गहरा पछतावा होता है जब वो कहता है कि उसे खुद पर शर्म आती है कि उसने तुलसी जैसी औरत को धोखा दिया, जो उससे इतना प्यार करती है। लेकिन नयना का दिल अब टूट चुका होता है। वो उसे ताना मारती है कि तुम माफी नहीं मांग सकते, सच्चाई नहीं बता सकते, लेकिन किसी दूसरे के साथ रात गुजार सकते हो। ये सुनकर मिहिर का दिल भी टूट जाता है। वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि नयना की सोच इतनी गिरी हुई होगी। दूसरी तरफ रमन, जो नशे में धुत होता है, जबरदस्ती नयना के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। सुचित्रा उसे रोकती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और तभी एक और अनचाही मेहमान यानी तुलसी भी वहां पहुंच जाती है। उसे पता चल चुका होता है कि मिहिर नयना के घर पर है। इधर रमन मिहिर को नयना के कमरे में देखकर भड़क उठता है। वो उसको पूछता है कि वो उसकी होने वाली पत्नी के बेडरूम में क्या कर रहा है। वो कहता है, ऐसा कौन सा तुम्हारा दोस्ती का रिश्ता है जो तुम हर वक्त इसका मसीहा बनकर पहुंच जाते हो। और तभी इतने में तुलसी वहां पहुंच जाती है और जैसे ही रमन तुलसी के सामने उन दोनों के अफेयर का राज खोलने वाला होता है, नयना अपना सबसे बड़ा दाव चलती है। वो रमन को गले लगा लेती है, ये दिखाने के लिए कि वो उससे प्यार करती है। और फिर वो बड़ी ही चालाकी से उसके कान में कहती है कि वो अपने झगड़े में मिहिर को क्यों घसीट रहा है। फिर वो तुलसी के सामने एक झूठी कहानी बनाती है कि उन दोनों के बीच बहस हो गई थी और सुचित्रा ने घबराकर मिहिर को फोन कर दिया। वो मिहिर को थैंक यू भी बोलती है ताकि तुलसी को उस पर कोई शक ना हो। दूसरे दिन की शुरुआत होती है मिहिर और तुलसी से, जहां वो नयना के घर से लौट रहे होते हैं। इधर मिहिर, जो अपने ही अपराधबोध के बोझ तले दबा हुआ होता है, खामोशी को तोड़ता है और तुलसी से सच छुपाने के लिए माफी मांगता है। तुलसी, जिसका दिल एक अनजाने डर से कांप रहा होता है, उसकी तरफ देखती है। फिर वो उसको कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी। मैं सोच रही थी कि सुचित्रा ने तुम्हें इतनी रात को क्यों बुलाया। इधर मिहिर बस माफी मांगता रहता है, लेकिन तुलसी को अब माफी नहीं बल्कि सच्चाई चाहिए थी। वो कहती है, मुझसे कुछ भी छुपाया मत करो। मैं सच सुन सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा झूठ मुझसे सहा नहीं जाता। उसकी आंखों में एक गहरा सवाल होता है। वो पूछती है, क्या रमन सच में एक बुरा इंसान है। तो मिहिर, जो अब अपने ही जाल में फंस चुका होता है, अपनी पत्नी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो एक और झूठ का सहारा लेता है। वो कहता है कि रमन इतना घटिया आदमी है कि वो नयना की जिंदगी नरक बना देगा। वो कहता है, पता नहीं नयना अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है। इधर तुलसी, जो अभी भी अपने पति के प्यार पर भरोसा कर रही होती है, कहती है कि शायद नयना रमन से प्यार करती है। लेकिन मिहिर कहता है कि रमन प्यार और शादी के लायक ही नहीं है। फिर तुलसी एक औरत के नजरिए से कहती है कि कभी कभी औरतें भावनाओं में बहकर गलत फैसले कर लेती हैं और अगर रमन अच्छा आदमी नहीं है तो उन्हें मिलकर नयना को यह एहसास दिलवाना होगा। दूसरी तरफ कहानी का रुख नयना के घर की तरफ मुड़ता है, जहाँ रमन नयना के इस पूरे खेल को समझ चुका होता है। वो कहता है, वाह क्या एक्टिंग की है तुमने, पूरी कहानी ही पलट दी। वो कहता है कि अब उसे यकीन हो गया है कि नयना मिहिर को पाने के लिए ही उससे शादी का नाटक कर रही है। वो उसे धमकी देता है कि वो जाकर तुलसी को सब कुछ बता देगा। लेकिन नयना अब एक हारी हुई औरत नहीं होती। वो उसे याद दिलाती है कि उसने होटल में सबके सामने उस पर हाथ उठाया था और उसके पास इस बात का सबूत भी है। वो उसे धमकी देती है कि वो उस पर केस करके न सिर्फ उसे जेल भिजवाएगी बल्कि उसका बिजनेस लाइसेंस भी खत्म करवा देगी और उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसे हो जाएगी। इधर रमन, जो अब पूरी तरह बेबस हो चुका होता है, जाते जाते एक आखिरी बात कह जाता है कि एक दिन तुम्हारा सच जरूर बाहर आएगा और भगवान करे कि तुलसी को तुम्हारे बारे में जल्द से जल्द पता चल जाए। लेकिन नयना अपनी जीत पर मुस्कुराती है और कहती है, तुलसी का काम आंगन में रहना है और मुझे मिहिर के साथ रहना है। उधर दूसरी तरफ बिरानी हाउस में पंजाबी खाने की खुशबू के बीच शोभा परी के फंक्शन में अंगद को बुलाने की बात छेड़ देती है। पूरा परिवार उसका साथ देता है, लेकिन मिहिर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता है। वो एक ऐसी शर्त रखता है जो एक बेटे के स्वाभिमान को तोड़ सकती है। वो कहता है, अंगद मेहमानों की तरह आ सकता है, लेकिन वो यहाँ रुक नहीं सकता और इस घर में वृंदा का नाम भी नहीं लिया जाएगा। उधर दूसरी तरफ ऋतिक अंगद को फोन करके पापा का यह अधूरा इनविटेशन देता है। ये सुनते ही अंगद का स्वाभिमान जाग उठता है। वो साफ मना कर देता है और कहता है, जहाँ वृंदा की इज्जत नहीं वहां मैं नहीं जाऊंगा। जब वृंदा को ये पता चलता है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो 6 महीने के रिश्ते के लिए 26 साल का रिश्ता क्यों खराब कर रहा है। वो कहती है, जहाँ आप रहेंगे वहां दिल से मैं भी रहूंगी। और फिर दूसरी तरफ इधर वृंदा वो करती है जो एक सच्ची जीवन संगिनी ही कर सकती है। वो अपने पति के स्वाभिमान और उसके परिवार के बीच की इस दीवार को तोड़ने का फैसला करती है। वो अंगद से बहस नहीं करती बल्कि चुपचाप फोन उठाती है और ऋतिक का नंबर मिला देती है। वो फोन अंगद के हाथ में देती है और उसे बात करने के लिए कहती है। इधर अपनी पत्नी की इस समझदारी और उसके प्यार के आगे अंगद का गुस्सा और उसकी जिद दोनों पिघल जाते हैं। वो फोन पर अपने भाई ऋतिक को कहता है कि उसने जज्बातों में आकर मना कर दिया था, लेकिन अब वो फंक्शन में आने के लिए तैयार है।
फिर इधर फ़ोन के दूसरी तरफ ऋतिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे यकीन हो जाता है कि उसका भाई घर वापस आ रहा है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।